तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लुओ सुयांग और लिनसू को अपने साथ लेकर अपने रैलम में पहुंचता है क्योंकि अपर रैलम में जाने का रोड बनाने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग एनर्जी की जरूरत होती है और लुओ के रैलम में काफी ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग एनर्जी मौजूद है। पर तभी वह लोग वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि उस रैलम से अपर रैलम में जाने का भी रास्ता बंद हो चुका होता है। साथ ही साथ कुछ लोग उस रैलम में मौजूद सभी लाइटनिंग एनर्जी को थंडर स्टोन में बदलकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहां पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स उस विलेज में रहने वाले विलेजर्स से जबरदस्ती लाइटनिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उनसे थंडर स्टोन बनवा रहे होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह काम करने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको लगा रखा होता है और वह किसी पर भी रहम नहीं दिखा रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक से एक छोटी सी लड़की घायल होकर वहां पर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ में मौजूद थंडर स्टोन बेकार हो जाता है। यह देखते ही पास में खड़ा एक सोल्जर उसे अपने पास मौजूद चाबुक से बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वहां पर खड़ा एक दूसरा सोल्जर बोलता है, इस बेवकूफ ने इतने कीमती लाइटनिंग स्टोन को बेकार कर दिया, तो इसे टॉर्चर करके कुछ नहीं मिलेगा, क्यों ना हम इसे जान से मार दे। और यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड के साथ उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी एक काफी तेज लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर गिरता है, जिससे वह अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। अब उसका एक साथी उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके टच करते ही उस सोल्जर की बॉडी राख बन जाती है। यह देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और अब आसपास मौजूद उसके सभी साथियों के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक होता है और वह सभी वहां पर मारे जाते हैं। जो देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, प्लीज मुझे जान से मत मारो। तभी लुओ उसके पीछे से आते हुए बोलता है, हमें तुमसे एक काम है। जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वह अपने ऊपर उड़ते हुए फ्लाइंग शिप को देखता है, जिस पर खड़ा सुयांग बोल रहा होता है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें थंडर स्टोन्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। अब हमें थंडर सिटी के किंग को दिखाया जाता है, जो कुछ लोगों के सामने बो डाउन करते हुए बोल रहा होता है, मास्टर अब हमारे पास ज्यादा थंडर स्टोन नहीं बचे हुए हैं। आसपास मौजूद सभी लाइटनिंग को हमने थंडर स्टोन में बदल दिया है। तभी उसके सामने बैठा पर्सन बोलता है, किंग जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी बेटी और बीबी दोनों ही इमॉर्टैलिटी तक पहुँच चुके हैं, तो तुम उन्हें भी लाइटनिंग को थंडर स्टोन में बदलने के काम पर लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में थंडर स्टोन चाहिए। अब यह सुनते ही किंग उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी एक पर्सन उस पर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है और अब वह बोलता है, मेरे पास यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, मैं कोई क्रूल पर्सन नहीं हूँ, मुझे भी अपने ऊपर मौजूद लोगों को जवाब देने होते हैं और जिस तरह तुमने अपने सिटी और विलेजेस के लोगों को काम पर लगा रखा है, उसी तरह तुम भी आज से अपनी फैमिली के साथ हमारे लिए यह काम करना स्टार्ट कर दो। तभी वह पर्सन उस जगह पर आता है और अब सभी लोग देखते हैं कि उस पर्सन के हाथ में 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना लाइटनिंग स्टोन मौजूद होते हैं। जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब एक पर्सन काफी तेजी से उस पर्सन के हाथों से वह दोनों लाइटनिंग स्टोन लेने के लिए भागता है। पर जैसे ही वह उस पर्सन के पास पहुंचता है, उस पर्सन की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और अब लिनसू वहां पर आते हुए उन दोनों थंडर स्टोन को अपने पास खींच लेती है और बोलती है कि अगर तुम्हें यह थंडर स्टोन चाहिए तो मेरे पास आकर इसे ले लो। अभी वह पर्सन लिनसू के ऊपर एक थंडर वेपन से काफी तेजी से अटैक करता है, पर लिनसू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और बोलती है कि लाइटनिंग अटैक करना उसे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी अचानक से एक दूसरा पर्सन भी लिनसू पर अटैक कर देता है, जो देखते ही लिनसू एक लाइटनिंग अटैक करते हुए उन दोनों को मार देती है और अब वह सुयांग के पास जाते हुए बोलती है, मास्टर तो आपको मेरा अटैक कैसा लगा? सुयांग बोलता है, तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा अच्छा था, पर अभी भी वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तभी एक पर्सन कई सारे थंडर स्टोन का यूज करते हुए उन तीनों के ऊपर एक लाइटनिंग फॉर्मेशन बनाता है और बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मेरे इस अटैक से तुम नहीं बच सकते हो। और आज से पहले मैंने अपने इस अटैक का यूज करते हुए कई इमॉर्टल्स को भी मारा है, तुम तो फिर भी मामूली इंसान हो। और यह बोलते हुए वह उस फॉर्मेशन से लगातार उन तीनों पर अटैक करने लगता है। पर तभी वह देखता है कि सुयांग उस फॉर्मेशन से निकल रही लाइटनिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अब वह सभी थंडर स्टोन के अंदर मौजूद लाइटनिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी डीमन एम्परर बोलता है, बेवकूफ
तुम अपनी यह मामूली सी लाइटनिंग पावर मेरे मास्टर के सामने दिखा रहे हो। वहीं यह देखकर उस पर्सन के होश उड़ चुके होते हैं और वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस लाइटनिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए मैंने 5th ग्रेड के इमॉर्टल्स को भी मार रखा है। तो आखिर तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो, कहीं तुम 8th ग्रेड के इमॉर्टल तो नहीं। तभी लिंसू हंसते हुए बोलती है, नहीं बेवकूफ, मेरे मास्टर अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है। जो सुनकर उस पर्सन के होश उड़ जाते हैं। तभी सुयांग बोलता है, तुम एक बोरिंग इंसान हो। और यह बोलते हुए वह अपने अंदर एब्जॉर्ब की गई सभी लाइटनिंग एनर्जी को उस पर्सन के अंदर डाल देता है, जिससे उस पर्सन की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और अब उस पर्सन की बॉडी के अंदर से एक 10,000 साल पुराना लाइटनिंग स्टोन बाहर निकलता है। अब यह देखते ही थंडर सिटी का किंग भागते हुए जाकर सुयांग के सामने बो डाउन करता है और बोलता है कि इन लोगों ने मुझे और मेरे सिटी के सभी लोगों को स्लेव बनाकर रख रखा था और यह लोग हमसे जबरदस्ती थंडर स्टोन को रिफाइन करवा रहे थे, पर यहाँ पर आप लोगों ने आकर हमारी जान बचा ली। तभी लिंसू बोलती है, तुम सच में एक बेशरम इंसान हो और तुम्हें किंग कहलाने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम्हारे रहते यहाँ पर तुम्हारी जनता से जबरदस्ती गुलामों की तरह काम करवाया गया, पर तुम चुपचाप यह सब कुछ होते देखते रहे और तुमने कुछ नहीं किया। यह सुनते ही किंग खुद को थप्पड़ मारते हुए बोलने लगता है, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी लुओ सुयांग के हाथ में मौजूद थंडर स्टोन को देखते हुए बोलता है, मास्टर यह तो प्योर थंडर स्टोन है और मेरे ख्याल से इससे हमारा काम हो जाएगा। सुयांग बोलता है, नहीं, यह अभी बहुत ही ज्यादा कम है। तभी सुयांग के ऊपर एक काफी खतरनाक थंडर क्लाउड बनता है, जिसके अंदर पर्पल लाइटनिंग मौजूद होती है और कोई भी इमॉर्टल पर्पल कलर लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके 9th ग्रेड इमॉर्टल बन सकता है। तभी सुयांग उस लाइटनिंग को अपने पास बुलाता है और उसे रिफाइन करते हुए पर्पल थंडर स्टोन में बदल देता है। तभी सुयांग के ऊपर एक और थंडर क्लाउड बनता है, जिसके अंदर गोल्डन लाइटनिंग मौजूद होती है। अब उस गोल्डन लाइटनिंग को देखते ही लिंसू बोलने लगती है, जहां तक उसे पता है आज तक गोल्डन लाइटनिंग को अपने अंदर बस इमॉर्टल किंग ही एब्जॉर्ब कर पाए हैं। तभी सुयांग उस लाइटनिंग को भी रिफाइन करते हुए गोल्डन थंडर स्टोन में बदल देता है। यह देखकर लुओ के होश उड़ जाते हैं। तभी सुयांग बोलता है, यह लाइटनिंग पावर भी मेरे लिए काफी नहीं। उसी वक्त सुयांग के ऊपर एक और थंडर क्लाउड बनता है, जिसके अंदर ब्लैक लाइटनिंग पावर मौजूद होती है। अब उसे देखते ही लिंसू बोलने लगती है, यह तो इन्फिनाइट थंडर है। तभी सुयांग उन सभी ब्लैक लाइटनिंग को गोल्डन थंडर स्टोन के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उन्हें आपस में मर्ज करके ब्लैक थंडर स्टोन बना देता है और यह देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं पर सुयांग भी ब्लैक थंडर स्टोन को देखकर काफी खुश होता है। दूसरी ओर हमें दूर एक जगह पर कई सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो लाइटनिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वहीं पर उनके सामने बैठा उनका मास्टर बोल रहा होता है, यह लाइटनिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे कुछ पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी चाहिए, जिससे मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। तभी वह आसमान में चमकते हुए पर्पल क्लाउड को देखता है, जो अचानक से गायब हो जाता है और उसकी जगह पर गोल्डन क्लाउड आ जाता है। और अब अचानक से गोल्डन क्लाउड भी गायब हो जाता है और उस जगह पर ब्लैक क्लाउड आ जाता है। यह देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर मैं इस लाइटनिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं तो मैं इमॉर्टल किंग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, जिसके बाद कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।